कर दिया। हम गए, हमने हिम्मत की, 2-2 बार मुझे बंधक बनाया गया, हमने फिर भी वहाँ पहुँचकर कोशिश की। पर सरकार से लड़ना आसान नहीं है, हम लड़ने नहीं गए थे, हम तो शिष्टाचार पूर्वक जनता की समस्याओं को लेकर गए थे। आपके हिसाब से जनसंवाद कार्यक्रम कैसे होगा? जनसंवाद है, ये तो मौज ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी, संवाद ले रहे हैं पब्लिक का। मूर्ख मका बिल्कुल फर्जी कार्यक्रम है, लोगों का मखौल बनाने वाला कार्यक्रम है। कभी पीटा जाता है, कभी चंद्रयान पे भेजा जाता है, कभी गर्दन उतारने की बात की। यही 9 साल में यही देख रही है जनता। कैसा होना चाहिए? जनता के बीच जाओ, मोहल्लों में सुनो बात, सुनने को तो ये तैयार नहीं, हल क्या करेंगे? अच्छा तेजा जी, आगामी चुनावों के लिए क्या योजना है? जो इंडिया गठबंधन बना है, क्या उसमें कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगा हरियाणा में? भाई पे तो कम से कम जन समस्याएं तो सुन ले, गठबंधन के तो ऊपर के लोग तय करेंगे क्या करना क्या नहीं करना। मैं तो बता रहा हूँ आप बीती कहानी कि ये है मुख्यमंत्री का जनसंवाद। ठीक है। शोषित हैं, 9 वर्ष से रो रहे हैं, वो बेचारे मुख्यमंत्री के सामने क्या बोलेंगे? जब एक सामाजिक जनप्रतिनिधि अपनी बात नहीं रख पाया, पुलिस ने उसे उठाकर फेंक दिया, तो वो आम जन की क्या बात सुनेंगे? मेरी तो यही गुजारिश है कि मुख्यमंत्री जी 9 वर्षों बाद तो कम से कम जनता की बात तो सुन लो। ये ऐसे झूठे कार्यक्रम करके जनता का मखौल कब तक उड़ाओगे? कम से कम अब तो इन चीज़ों से बाहर निकलो, अपने अमले जमले से बाहर निकलकर इस प्रदेश की जनता की बात सुनो, ताकि निगम के भ्रष्टाचार दूर हो सके, तहसील के भ्रष्टाचार दूर हो सके, नौजवानों को रोजगार मिल सके, इन सड़कों के गड्ढे भरे जा सके। और मैं आपके माध्यम से मनोहर लाल जी से गुजारिश करूंगा कि आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपके आजू बाजू चमचे चेले बैठे थे, जो केवल आपको फूल पकड़ाकर केवल और केवल अपनी चमचागिरी, अपने नंबर बनाते हैं, रोहतक की समस्याओं को आपके सामने नहीं रखते। मेयर साहब भी आपके साथ बैठे थे, पिछले 4-5 वर्ष से वो बोल रहे हैं मेरी चलती नहीं। पूर्व मंत्री मैं कहता है मैं मुख्यमंत्री हूँ, और जितने भी अधिकारी आपके पास बैठे थे उनसे समस्याओं के समाधान नहीं होते। आपको जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है तो लोगों के लिए बनाया है, जन समस्याओं को हल करने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप 0 ग्राउंड लेवल पर उतरिए, और डर लगता हो तो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ चलेंगे, गली मोहल्लों में लेकर आपको जूते नहीं पड़ने देंगे। चमचे सारे आजू बाजू थे, जिन गुलदस्ते पकड़ाकर हंस रहे थे। अरे जनता रो रही है, बिलख रही है। गांधी कैंप के लोग पिछले 5-6 वर्ष से रो रहे हैं, जनता कॉलोनी के लोग रो रहे हैं। पीने का गंदा पानी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सफाई नहीं है, कौन इसको सुधारेगा? बेस बदलने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछली बार भी मैं मुख्यमंत्री के सामने समस्याएं रखना चाहता था, परंतु मुझे घर में बंधक बना लिया। इस बारी भी 30 तारीख को सुबह सुबह मेरे घर के बाहर पुलिस की गश्त बढ़ा दी, और मुझे लगा शायद अगर मैं इस वेशभूषा में पहुंचूंगा तो मुझे सब प्रशासन और सब लोग जानते हैं, मुझे अंदर नहीं घुसने दिया गया। और जो वेश मैंने डाला उसका मुझे लाभ भी मिला, मैं पहुंच भी गया, परंतु वहाँ देखा तो 95% लोग भाजपा के थे। उन्होंने मुझे पहचान लिया क्योंकि पुरानी रिश्तेदारी है उनसे। कई लोगों की पेंशन भी बनाई गई, ईपीपी कार्ड भी बनाई गई, वहाँ पर करेंगे सारे बीजेपी की इसलिए 6 महीने से होता है, बिल कलेक्शन भी 10 भी वहाँ लगाया गया। मैंने आपको बताया, टोकन देकर लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था, इसलिए ये एक मैनेज्ड प्रोग्राम था, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए। आओ चलो, आप सब लोग मीडिया के बंधु, आप चलो, रोहतक में आए दिन आप समस्याओं को छापते रहते हो। क्या आम जनमानस अंदर थे? वो आपको भी पता है, आपके पास वीडियो भी होंगे, आप वीडियो एक एक आदमी का मैं नाम बता सकता हूँ। देखिए, हर किसी को अधिकार है इस डेमोक्रेसी में कि जो भी सामाजिक
नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो जनता की समस्याओं को उठाएं, सवाल पूछें। और मुख्यमंत्री जी को भी, चाहे कोई मंत्री हो, एमएलए, एमपी हो, जनप्रतिनिधि हो, उसकी ड्यूटी बनती है कि जनता के सवालों का, सामाजिक लोगों के सवालों का उत्तर दे, ना कि बच के भाग जाए। इस तरह से डिटेन करना ठीक है क्या? आप ये रहे हो कि टोकन दे रहे हो वहाँ पे, तो आप किसके टोकन पे लगे? मैं तो भाई मेरा टोकन तो मेरी पग, मेरी ड्रेस थी। उन्होंने सोचा है कोई बाबा जी है, इनको अंदर जाने दिया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा जाने दो भाई, बाकी के तो टोकन देख रहे थे। हमारे कुछ लोगों को मारा गया, पीटा गया, मुक्के 3-4 लोग, अंकित था, एक हमारा कार्यकर्ता हार्दिक था, पंकज था, उसको मारा गया, थप्पड़े मारी गई, एक का तो फ़ोन भी टूट गया। अच्छा सर, किसने मारा? पुलिस के अधिकारियों ने। जब मुझे पकड़ा तो वो आए तो पुलिस के अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की। टूटा हुआ फ़ोन भी है हमारे पास। आपकी वैसे योजना क्या थी? योजना यही थी कि शिष्टाचार पूर्वक जनता की, रोहतक की जनता की समस्याओं को रखें कि मुख्यमंत्री जी आपके आजू बाजू के लोग, आपका प्रशासन आपको मिसगाइड कर रहा है, पर मुख्यमंत्री जी का ये रवैया, किसी का जवाब भी नहीं देना। मुझे उठा के उससे पहले ही बाहर फेंक दिया वहाँ से। अच्छा सवाल आम आदमी पार्टी के पास है, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता है, कोई आपको अधिकारी, आपको लगता है कि कांग्रेस को जनसमाज से कोई मतलब फायदा? देखिए, कांग्रेस के बुरे हालात के कारण ही प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया था। अगर कांग्रेस इस तरह का दुराचार ना करती तो निश्चित रूप से वो रिपीट कर सकती थी, क्योंकि बीजेपी का कल्चर हरियाणा की माटी से मैच नहीं करता और इसीलिए मौका दिया था, सब्स्टिट्यूशन के तौर पर अपनाया था। कांग्रेस तो ड्राइंग रूम की राजनीति करती है केवल। साथियों नमस्कार, आप सभी का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है, अभिनंदन है। इस जमहूरियत में, इस लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता ही सरकारें बनाती है, जनता ही एमपी बनाती है, एमएलए बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है। पिछले 9 वर्ष से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री के पद पर हैं। बहुत बड़ा मौका हरियाणा की जनता ने, बहुत बड़ा समय हरियाणा की जनता ने मनोहर लाल जी को दिया। 9 वर्ष से मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जहाँ भी जाते थे जनता की नहीं सुनते थे। कभी जनता का गला काटने की बात करते थे, कभी जेल भेजने की बात करते थे। अब 9 वर्ष बाद उनको आत्मज्ञान हुआ कि प्रदेश की जनता की बात सुननी चाहिए। उन्होंने जन संवाद के एक कार्यक्रम शुरू किए जो कि बिल्कुल फर्जी, झूठा, जनता को मूर्ख बनाने वाला, बरगलाने वाला कार्यक्रम है। केवल और केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। टेलीविज़न रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, टेलीविज़न रिपोर्टिंग टाइम बढ़ाने, पॉइंट बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। पिछली बार जब मुख्यमंत्री रोहतक आए थे तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जनता के 9 सवाल उनके सामने रखे थे, तो मुझे घर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया था और जब तक मुख्यमंत्री जी रोहतक में रहे मुझे मेरे घर में बंधक बना के रखा गया। इस बारी मेरी इच्छा थी कि रोहतक इतनी समस्याओं को झेल रहा है, रोहतक इतनी कठिनाइयों को झेल रहा है, रोडों पर 1.5 फुट गहरे गड्ढे हैं, पीने का स्वच्छ पानी तक नहीं है, किसी भी कार्यालय में चले जाओ भ्रष्टाचार है, तो मैं क्यों ना रोहतक की जनता के सवाल, रोहतक की जनता के समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखूं। हो सकता है कि यहाँ का प्रशासन, यहाँ के स्थानीय भाजपा के नेता मुख्यमंत्री को सच्चाई ना बता रहे हो। मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा कर्तव्य बनता है, परंतु 30 तारीख को सुबह ही मेरे घर के आजू बाजू पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई, पुलिस घूमने लगी, मुझे एक हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति में लाया गया। फिर भी मेरा मन था कि मैं अपने दायित्व को निभाऊं। मैं छुपते छुपाते
भेष बदल के उस कार्यक्रम के अंदर पहुंच गया शाम को 6:15 बजे के आसपास। वहाँ जाकर देखते हैं तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि चारों तरफ 95% लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी जन संवाद करने आए, भारी सिक्योरिटी के बीच पूरी रोड के ऊपर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। और जब मैं एंटर कर रहा था तो पुलिस के अधिकारियों ने मुझसे टोकन की डिमांड की। तभी एक अधिकारी ने कहा ये बाबा जी हैं, इनको जाने दो जाने दो। हैरानी की बात ये थी कि टोकन बांटे हुए थे पहले कि जो लोग अंदर जाएंगे उनको टोकन दिए हुए थे। वहाँ जाकर जब देखा भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता थे। विभिन्न मीडिया अखबारों ने जो फोटो छापी आप उसको देखे होंगे तो सारी आगे की पंक्तियों में कोई पार्षद बैठा है, कोई संगठन के भाजपा के पदाधिकारी बैठे हुए हैं। आम जनमानस का उस जन संवाद से कोई लेना देना नहीं था। ये जन संवाद नहीं था, ये तो केवल जन संवाद था जो 9 साल बाद मनोहर लाल जी जनता का ले रहे हैं। अगर जनता की समस्याओं को हल करना चाहते थे तो उनको पब्लिक अपीयरेंस करनी चाहिए थी। वो डर क्यों रहे हैं मोहल्लों में जाने से, वो डर क्यों रहे हैं जनता के बीच में जाने से, उनको डर क्यों लग रहा है। मैं तो मुख्यमंत्री जी के सामने जब पहुंचा तो पूर्व मंत्री ने मुझे देख लिया और उसी टाइम अपनी जेब से फ़ोन निकाला और फ़ोन मिला दिया। विदिन सेकेंड्स मेरे पीछे कई सारे पुलिस के अधिकारी, CIA के अधिकारी खड़े हो गए और मुझे उन्होंने दबाकर चुपचाप बिठा दिया। मैंने कहा मैं अपनी बात रखने आया हूँ, शिष्टाचार पूर्वक सम्मान पूर्वक मुझे अपनी बात रखने दी जाए, जनता की समस्याओं को रखने दिया जाए। कि रोहतक इतने बुरे हालातों में है, कोई मैं विधायक तो हूँ नहीं जो विधानसभा जाकर अपनी बात रख सकूं। ये जनता के बीच मुख्यमंत्री आए हैं और जनसंवाद कर रहे हैं, यहीं मुझे अपनी बात रखनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, आप बात नहीं रख सकते, आप बैठ जाइए। इतनी देर में 15 पुलिस के अधिकारी मुझे आए और मुझे पीछे चलने के लिए कहा। उसके बाद मुझे वहाँ से उठाकर फेंक दिया। यह मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम है जहां आम मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता की नहीं सुनेगी तो आम जनता की क्या सुनी जाएगी।